हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके पर्सन के लिए ऐसे हम ये रीडिंग कर रहे हैं जैसे कि हम डेली करते हैं। आज भी हम ये रीडिंग कर रहे हैं और आज की रीडिंग जो है हमारी रहेगी कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पर्सन किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आपके पार्टनर आखिर आज शाम क्या कुछ बातें कर रहे थे, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या डिवाइन की तरफ से मैसेज आता है, क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आता है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, तो ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा क्योंकि ये रीडिंग आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि दीदी हमें ये रीडिंग डेली ही चाहिए, इसलिए मैं ये टॉपिक डेली लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। अगर आप चाहें तो अपने दोस्त को, है ना, ये शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आपको शेयर करना है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए और जो चीज़ें मुझे समझ में आएंगी वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप सबके सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, कोशिश, हाँ कोशिश, ठीक है। और आप सबको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप रेमेडीज, रिचुअल या क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो यस, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कैंडल को लाइट करते हैं और कैंडल को लाइट करते ही आपको इस फ्लेम के ऊपर फोकस करना है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए फोकस कीजिए। डन, फोकस। आपके पर्सन ज़्यादा बोलने वाले पर्सन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा बोलने वाले ये पर्सन नहीं है। एक होता है ना जो इंसान होता है फेंकू, वो फेंकू इंसान नहीं है ये। डिवाइन बताएं हमें। यस, ये पर्सन कह रहे हैं कि लास्ट नाइट इनकी बात हुई थी किसी दोस्त से। ठीक है, वही दोस्त आज मिला है इनसे। लास्ट नाइट की बातें ही ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट नाइट की बातें क्या थी वो नहीं पता, बट लास्ट नाइट की बातें यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू हो रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि यार तू उसके बारे में इतना सवाल इतना जवाब क्यों करता है। तुझे मैंने बता दिया तो इसका मतलब कि क्या, तो मुझसे यही पूछता रहेगा या यही पूछती रहेगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। तेरे सवाल मेरे जवाब, मेरे सवाल तेरे जवाब, ये यार छोड़ दे। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ऐसी लाइफ नहीं रही। बहुत कुछ ऐसा है जो उसका मेरे से है और मेरा उससे है। बहुत कुछ है।
मैं भी नहीं चाहता कि मैं कुछ भी बताऊं, किसी को कुछ भी बताऊं मैं, लेकिन फिर भी मुझे हो रहा है ना, मुझे बताना पड़ रहा है। एटलीस्ट तू समझ मुझे कि मैंने गलत किया है या सही किया है। अब तू ही मुझे जज कर रहा है कि यार तूने गलती करा या ये करा वो करा, तो कल रात से बोल रहा है ना। पूरी बात तो सुन, फ़ोन पे हम कितनी बातें कर लेते हैं। फ़ोन पे मैं तेरी से सारी बातें नहीं बता सकता या नहीं सकती। वर्कलोड बहुत है मेरे ऊपर, समझ रहा है? वर्कलोड बहुत है मेरे ऊपर, बहुत। अभी भी बहुत है और पहले भी बहुत था। बहुत सोचा था मैंने कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। बहुत सोचा था मैंने कि मेरे ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ यार। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल पड़ा है, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो पड़ा है। समझने को कोई तैयार ही नहीं है कि मेरे अंदर जो चल रहा है वो क्या है। यार मैं बातें फालतू की नहीं करना चाहता, मैं फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ना कहना यही है, मुझे कहना बस यही है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता यार। पता है क्या, मैंने एक और से बात करा था। मेरा एक फ्रेंड है जिसे तू जानता है, मिला होगा तू कभी या मिली होगी तू कभी। उसने मेरे से कहा कि तेरा पर्सन तेरे लायक है ही नहीं, ठीक है, नहीं है वो तेरे लायक, तू मूव ऑन कर। उसने मुझे ये सजेशन दिया कि वो मेरे लायक नहीं है और मैं उसके लायक नहीं हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर ना वो तड़प रहा हूँ, ठीक है। मैं अंदर ही अंदर ना वो दर्द में हूँ, मैं अंदर से बहुत तकलीफ़, बहुत पेन में हूँ। मैं क्या करूँ? मैं सोचा था कुछ करने का कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। सिर्फ सोचने से तो नहीं होता है। होता है ना कभी कभी कि हम अपने रिश्ते को लेकर के सही तरीके से सोचते हैं। हम अपने रिश्ते में कभी भी धोखा नहीं खा सकते, और मुझे लगा कि मुझे धोखा मिल रहा है।
मुझे सच में लगा कि मुझे धोखा मिल रहा है। मुझे उसकी बातें कुछ पता चली मेरे रहते। अब तू ही बता, उसका कोई क्लोज़ फ्रेंड होएगा तो कैसा लगेगा यार, कैसा लगेगा? तू ही खुद बता, कैसा लगेगा कि कोई क्लोज़ फ्रेंड है, कोई क्लोज़ फ्रेंड है यार, कितना कोई क्लोज़ है यार। वो मेरा क्लोज़ फ्रेंड है, ऐसा है वैसा है, मुझे ठीक नहीं लगता। क्लोज़ फ्रेंड, क्लोज़ फ्रेंड। मुझे लगता है कि नहीं, जब मैं हूँ तो कोई नहीं। मैं इतना पॉजेसिव हूँ कि जब मैं हूँ तो कोई नहीं उसकी लाइफ में, कोई भी नहीं। मेरे अलावा कोई और आएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सीधी सी बात है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं बर्दाश्त करूं। नहीं कर सकता मैं बर्दाश्त, नहीं होता है मुझसे बर्दाश्त। नहीं करूंगा, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्यार में प्यार करके मैंने कोई गलती तो नहीं करी है ना। प्यार किया है मैंने, लेकिन अगर उसे लगता है कि वो मुझसे अपनी फीलिंग्स को हाइड रखेगा या हाइड रखेगी तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है। अब तू ही बता, तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहता तो मैं तुझे खो दूंगा थोड़ी ना कि तू मुझे बताना यार, बताना यार, बताना यार। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जब मन होगा तो वो बताएगा या बताएगी, है ना। ये होना चाहिए। मेरे अंदर भी सेम है। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं करना चाहता, ठीक है। ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। मुझे करनी है बातें, कुछ लगता है कुछ होगा, कुछ करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखते हैं क्या करना होगा। बट अभी फ़िलहाल मुझे ना वो मेरा सर घूम रहा है सर पर से वो हो रहा है कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। फिर ये सब कुछ हुआ क्यों यार? ये सब कुछ हुआ क्यों? खुल के मुझे क्या कहना चाहिए या क्या नहीं कहना चाहिए ये मैं नहीं जानता। खुल के मुझे बोलना भी है कि नहीं बोलना है ये मुझे नहीं पता। तेरा जो मन है ना वो बस यहीं तक है, तेरा जो दिल है ना वो बस यहीं तक है, ठीक है। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुझे नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों तुझे मैं कसूरवार दिखाई दे रहा हूँ कि मैंने उसका जानबूझ के दिल तोड़ा है? तू रात से कह रहा है कि तूने जानबूझ के किया, तूने जानबूझ के किया। यार ज़रूरी है कि मैं कसूरवार ही हूँ? अगर गलती मेरी भी है तो उसकी गलती भी है ना। तो उसकी बातें तू सुन रहा है, मेरी बातें नहीं सुन रहा है। उसको तो बड़ा समझने की कोशिश कर रहा है यार। मैंने ऐसे ही तेरे से भी जो बातें कही ना, सेम चीज़ें मैंने किसी और से भी कहा था। वो गालियाँ दे रहा था, ठीक है। वो गालियाँ दे रहा था, उसके मुंह से सिर्फ गालियाँ निकल रही थी। इसलिए मैंने उससे बातें करना बंद कर दिया, ठीक है। उससे मैंने सिर्फ बातें करना पूरी तरीके से बंद कर दिया कि नहीं, उसने मुझे गाली नहीं दी। प्रॉब्लम ये नहीं थी, उसने मुझे गाली नहीं दी, उसको गाली दिया जो कि मुझे पसंद नहीं आया। यार रिस्पेक्ट नहीं करनी है मत करो, लेकिन गाली गलौज क्यों करना है ना। गाली गलौज नहीं करना, मुझे गाली गलौज नहीं करना है, नहीं देना है मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। बट यार सब कुछ हाथ से निकल जाए, मैं इसका वेट भी नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ का वेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता ना कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाए और मैं ऐसे ही बैठे रहूं। ये चीज़ें तो नहीं हो सकती ना।
माना कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, माना कि अब मेरे जीवन में सारा सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो चुका है, सब कुछ खाली खाली हो चुका है, मानता हूँ मैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ना कि हम दोनों के बीच में, हम दोनों को अलग करने के लिए ना किसी तीसरे की साजिश या किसी तीसरे ने ब्लैक मैजिक किया है क्या। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया है क्या। किसी ने कुछ ऐसा किया तो ज़रूर है जिससे मैं ऐसा नहीं था। अचानक से उससे नफ़रत हो जाना, नफ़रत भरी बात करना। मैंने बातें नफ़रत भरी नहीं की है। मैं नफ़रत से नहीं देख सकता उसको, कभी भी नहीं। लेकिन जो बातें हुई है ना, वो लग रहा है जैसे कि नफ़रत नफ़रत नफ़रत, इतनी नफ़रत ना कि मतलब बता नहीं सकता मैं। बहुत नफ़रत हुई है मुझे, बहुत नफ़रत। लग रहा है जैसे कि लग रहा है ना जैसे कि होता है ना कि जैसे कि बेचैनी हो रही है मुझे, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। एक एक करके बहुत ज़्यादा ही, एक होता है ना जैसे कि एक एक करके बहुत ज़्यादा ही ना, एक लगता है ना कि अधूरा अधूरा सा है ना, अधूरा अधूरे सी बात जो है ना यहाँ पे, मतलब लगता है कि जैसे कि क्या होगा। अधूरी सी बात है, अधूरी सी ज़िंदगी है यार, सब कुछ अधूरा है। और मैं इस अधूरेपन को मैं कैसे कैसे बताऊँ, मैं कैसे कहूँ कि मुझे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, ये अधूरापन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अधूरापन है, मेरी ज़िंदगी का सबसे खालीपन वाला अधूरापन है। ठीक है, मेरा लग रहा है ना जैसे कि अब जो मन है ना वो पक सा गया है। लग रहा है जैसे कि अब मन में ना अब वो नहीं है जो होता था ना कि मन में जो लहर होती थी ना, अब वो नहीं है यार। अगर मैं उसको पसंद नहीं हूँ, अगर उसको लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो मैं उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं जाऊँगा, मैंने ये सोचा है यार। दोस्तों से पता चलता है ना, ठीक है, दोस्तों से पता चलता है कि किसका क्या चल रहा है, किसका क्या मन है, किसकी क्या बातें हैं, सब कुछ पता चलता है। दोस्तों के मन में या मेरे ही मन में क्या है, ये सिर्फ मुझे पता है, ये सिर्फ मुझे पता है, किसी और को पता ही नहीं है, किसी और को कुछ है ही नहीं। ठीक है, मेरे अंदर का जो मन है ना, वो सिर्फ मुझे समझ में आता है कि मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को ना बता नहीं सकता यार। मुझे कभी कभी अपने आप के ऊपर तरस आने लगता है, तरस जाता हूँ मैं कभी अपने आप को, मतलब ऐसे तरसा हुआ देख करके ना मुझे खुद पे तरस आने लगती है कि यार सच में मैं ऐसा हो गया हूँ क्या, सच में। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मैं इतना ज़्यादा परेशान होऊंगा। मैंने कभी मन में, कभी अपने आप के अंदर वो झांक के नहीं देखा कि मेरे को कौन सही लगा, कौन गलत लगा, मुझे ये नहीं पता। मुझे हमेशा यही लगा कि नहीं यार, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सही है उसके लिए, वो सही है उसके लिए। लेकिन यार जब उसके बारे में जब ये सारी चीज़ें सुनता हूँ तो मेरा खुद का दिल ख़राब हो जाता है। मेरा खुद का दिल जो है ना, लगता है कि जैसे कि मैं क्या बोलूँ, बहुत तकलीफ़ फील होती है मुझे, बहुत पेन होता है मुझे कि यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया।
अंदर ही अंदर जैसे कि मन को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, मन को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मन को मैं कैसे रोक रहा हूँ ना, ये सिर्फ मुझे पता है। ये सिर्फ मुझे पता है कि क्या होने वाला है अब क्या से क्या होने वाला है, अब ये सिर्फ मुझे पता है। ठीक है, मेरे मन की तन्हाई को सिर्फ मैं समझ रहा हूँ, मेरे मन को सिर्फ मैं समझ रहा हूँ। मेरे दिल को सिर्फ मैं समझ रहा हूँ। मेरे दिल को मैं समझते समझते एक होता है ना कि जैसे कि मेरी स्थिति को कोई कैसे समझे, कोई कैसे समझाऊँ, कि मैं कैसे समझाऊँ किस चीज़ को, किस बात को मैं कैसे समझाऊँ। किसी बात को लेकर के मेरे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है यार, कोई भी नहीं जानता है। तुम भी वही बातें कर रहे हो कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। तुमने भी तो मुझे समझने की कोशिश नहीं करी है ना। एक बार तुम मेरी बात को समझ के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या है रियलिटी, क्या मैं गलत हूँ या क्या मैं सही हूँ, तुम्हें खुद पता चलेगा। ठीक है, तुम्हें खुद पता चलेगा कि रियलिटी आखिर क्या है। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं, बताओ तुम जो चाहते हो वो तुम बताओ, फिर देखते हैं तुम्हारा मन क्या है भाई, ये भी मैं देख लूं थोड़ा। ठीक है, बताओ तुम। तो गाइस देखते हैं अब इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। इस कैंडल को मैं बुझा दूंगी और हम दूसरे कैंडल का यूज़ करेंगे। तो दूसरा कैंडल मैं ले लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। फोकस आप इस कैंडल के ऊपर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो इनके जो दोस्त हैं ना वो अभी भी गुस्से में हैं। ठीक है, अभी भी गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि यार तू जो कह रहा है तू समझ रहा है कि तू क्या कह रहा है, तू जानता भी है कि तू क्या कह रहा है। तू पागल है। ठीक है, तू पागल है। मैं इतना जानता हूं कि तू पागल है। तुझे अपनी नहीं सोचनी है यार, तुझे अपनी भी तो सोचनी चाहिए ना। तुझे अपना भी तो सोच, कुछ अपना भी तो जान। सिर्फ करता है कि ये है वो है ऐसा है वैसा है। यार तेरा भी कुछ बनता है ना, तेरा भी कुछ बनता है, तेरी भी कुछ बातें होनी चाहिए, तेरी भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो इसकी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। वो तुझे स्वीकार करती है या करता है, चल ठीक है,
तो तू कौन सा ठीक है, मैं कौन सा कह दूँ कि तू ठीक है। तूने कर लिया है सब कुछ, तूने तो कुछ भी नहीं किया ना। उसके लिए क्या किया है तूने, ये बताना। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने गाली दी, तूने गाली सुन ली, बस बात खत्म। यार तू गाली भी कैसे सुन सकता है? तेरे दोस्तों ने तुझे गाली दी, तेरे पर्सन को गाली दी और तूने सुन लिया। वो कौन होता है गाली देने वाला? तूने सवाल किया? तेरा सच्चा दोस्त तो उस इंसान को गाली तो बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है? गाली तो बिल्कुल भी नहीं देगा। गाली गलौज तो बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए। क्यों कोई गाली देगा यार? क्यों कोई गाली देगा? क्यों? आखिर क्यों? गाली गलौज आखिर क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। गाली गलौज से पता है क्या होता है? पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अगर तू गाली उसके लिए सुन सकता है तो तू किसी के लिए गाली सुन सकता है। अगर कल को मुझे भी कोई गाली देगा तो तू सुन लेगा आराम से। यार हम दोस्त हैं, चल ठीक है, हमारे बीच में चलता है, लेकिन वो तेरा पार्टनर है और तूने उसके बारे में जिस से कहा उसने उसको ब्लेम किया। उसका पॉजिटिव पॉइंट कोई नहीं देखता है। सब ने तुझे संतुष्ट करने के लिए उसे गाली दिया कि तुझे तकलीफ ना हो, तू मूव ऑन कर जाए। इसलिए तो तुम मूव ऑन की राह पे चल दिया था ना, चल पड़ा है मूव ऑन की राह पे। अब तुझे क्या चाहिए? अब तो तुझे सब कुछ मिल चुका है। अब तो तुझे वो मिले ना मिले तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तेरा रास्ता, तेरी मंजिल तो तुझे मिल चुकी है ना। अब तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अब नहीं आएगी तुझे याद। अब तुझे नहीं होगा कुछ भी। इंतज़ार का जो एक होता है ना कि इंतज़ार करना भी, वो भी अब तुझसे नहीं होगा। अब लगता है कि सब तुझ मैनेज कर लेगा। अब कुछ नहीं होगा तेरे से। तूने सबसे बातें कही क्यों यार? तूने सबसे क्यों बातें कही? तूने क्यों सबसे ये सब कहा? सबसे हम अपनी बातें, पर्सनल बातें करते हैं क्या? सबसे हम अपनी चीज़ें कहते हैं क्या? सबसे हम सब कहते हैं? नहीं कहते ना। हम किसी एक पर्सन से कहते हैं जिस पे हमें ज़्यादा ट्रस्ट होता, लेकिन तूने सबसे कहा, तुमने सबके सामने, तूने भी गाली दे दी होगी। मुझे लगता है कि तूने भी गाली दी होगी, ठीक है? क्यों गाली गलौज क्यों हुआ? ये बातें तुम लोगों की ना मेरे दिमाग में पूरी तरीके से खटक रही है। मेरा दिमाग ना हिल गया है पूरी तरीके से तुम लोग की बातें सोच के। यार तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम लोगों की बातें है ना एकदम सरदर्द वाली है, सरदर्दी वाली है, सर दर्द करा देने वाली। तुम लोग की चीज़ें ही ऐसी हैं। तुम लोग अपने रिश्ते का, तुम लोग अपने चीज़ों का सोच रहे हो क्या करने का है। तुम लोगों का जो मन है ना वो तुम दोनों करो, ठीक है? तुम दोनों का जो भी मन है वो तुम दोनों करो। यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यार? मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं होता। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन तुम्हें मेरी बात को समझनी चाहिए, तुम्हें मेरी बात को सोचनी चाहिए कि यार आखिर मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, ऐसी बातें क्यों कह रहा हूँ मैं तुमसे। क्या मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि तुमने दोस्तों से क्यों बातें करा। तुम जिसको अपना मानते हो, क्या वो हर कोई तुम्हारा अपना ही है? कोई ज़रूरी है तुम्हें कोई सजेशन अच्छा दे देगा? इतना कोई फ्री में सजेशन देने के लिए बैठा हुआ है? इतना कोई
इतना कोई एहसान जताने के लिए बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा हुआ यार। मुझे बस गुस्सा आ रहा है कि तुमने ये गलती क्यों करी। मुझे बात इसी बात का गुस्सा है कि तुमने ये बातें क्यों करी, तुमने ये चीज़ें क्यों करी। मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मेरे दोस्त, मैं तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सब कुछ तुम करोगे, ये तुम्हारी बातें होंगी। मैंने तुम्हें बहुत बहुत प्योर हार्टेड पर्सन समझा था यार। किसी का दिल तोड़ के किसी की दिल की बातें, यार कैसे होता है ये सब। खैर ये तुम लोगों का मैटर है, तुम लोग देखो इस मैटर को, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये मैटर तुम लोगों का है ना, तो तुम दोनों ही समझोगे। अब मुझे क्या लेना देना है इस मैटर से, तुम लोग देख लो क्या करना है। मुझे जो गलत लगा वो मैंने कहा, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि नहीं, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये बातें तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। देखो डिवाइन ने खुद ही कह दिया कि नहीं, अब नहीं, स्टॉप रीडिंग। तो इनका डिसीज़न इनको खुद लेने दो। आपके पर्सन को यूनिवर्स का खुद का कहना है कि इनका डिसीज़न ये खुद लेंगे, कोई इनको गाइड नहीं करेगा। अब ये डिसीज़न अपना खुद लेंगे, ठीक है। सो अब इनको डिसीज़न लेने दो। सो गाइज ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना, आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। आप लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु जो भी सर्विस चाहते हैं, यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।